डॉक्टर साहब 10 दिन हो गए, आराम तो आ जाएगा ना? डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए, आराम तो आ जाएगा ना? डॉक्टर साहब कैंसर कब ठीक होगा? डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा ना? ये सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, और ये सारे सवाल जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, चाहे कीमोथेरेपी का, क्या चाहे हमारा इम्यूनोथेरेपी का, आपके मन में हमेशा ये सवाल आता रहता है, और ये कांस्टेंट मंकी माइंड चलता रहता है कि क्या आउटकम रहेगा, क्या वो पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, क्या वो ठीक तो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा अगर ठीक होगा तो। अपने मन को शांत करो, हैव पेशेंस। फर्ज करिए आपको दिल्ली से पूना जाना है, ठीक है, ट्रेन की जर्नी है, 24 घंटे की जर्नी है, आप बैठे झेलम एक्सप्रेस पे, और उसके बाद जैसे ही आप स्टेशन पे बैठे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आपने अगले स्टेशन पे पहुंचते ही आगरा पहुंचे और आपने पूछा पूना आ गया क्या? फिर झांसी पहुंचे, पूना आ गया क्या? फिर आगे पहुंचे, पूना आ गया क्या? ऐसे करने से पूना नहीं आएगा जल्दी। लाइकवाइज जो जर्नी आप ले रहे हो कैंसर ट्रीटमेंट में, ये जो आप बार बार एंगुशनेस और बार बार रेस्टलेस हो गए ना, you would never be able to take or enjoy the outcome. You would never be able to enjoy this journey of treatment. ये एक नई शुरुआत होती है। अगर कैंसर हीलर सेंटर का आप देखोगे तो नीचे मोटो में लिखा हुआ है न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो एक नई शुरुआत करने के लिए अपने माइंड को सबसे पहले काम करिए, एक पेशेंस लाइए, और पेशेंस लाकर ये समझिए कि आपने एक जर्नी ली है, ये ट्रीटमेंट एक जर्नी है, इस जर्नी को साथ में पूरा करना है। अच्छी बात यह है कि मैं कोई कसर छोड़ूंगा नहीं, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरी टीम आपके हाथ नहीं छोड़ेगी। द ओनली थिंग दैट विच यू हैव टू प्रॉमिस इज, आप रेस्टलेस नहीं होगे। आप वो जो जल्दबाजी में मन में नेगेटिविटी सोचनी है ना, अपने मन को कंट्रोल करते हुए ये सोचोगे कि आप रिकवर हो रहे हो। आप अपने मन को कंट्रोल करते हुए ये सोचोगे कि आप बेहतर हो रहे हो, तभी आउटकम पॉजिटिव आने में ज़्यादा मदद मिलती है, और तभी आप जर्नी भी ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। सो जो आप फ्रीक्वेंटली रेस्टलेस होते हो कि क्या इंप्रूवमेंट आएगा, क्या होगा, डॉक्टर साहब हम 45 दिन में टेस्ट करा लें क्या, 60 दिन में टेस्ट करा लें क्या, जादूगर मत समझो, किसी भी डॉक्टर को जादूगर मत समझो। कैंसर ने जब अपना टाइम लिया है आने में, तो जाने में भी तो टाइम लेगा। ट्रीटमेंट अपना असर करने में भी टाइम लेगा। यू नीड टू गिव एनी ट्रीटमेंट इट्स ओन ड्यू टाइम, उसको टाइम दीजिए, और अकॉर्डिंगली यस, एटलीस्ट कैंसर हीलर सेंटर में ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 45 से 60 दिन में रिकवरी दिखती है, 45 से 60 दिन में आराम दिखता है। और ऐसा होता नहीं है कि हमारे यहाँ अगर आपने 2 महीने ट्रीटमेंट चलाया तो इम्प्रूवमेंट ना दिखे, और हमारे ट्रीटमेंट में वो नहीं होता कि ये नहीं तो ये दे दिया, ये नहीं तो ये दे दिया। सो देयर इज नो फ्रीक्वेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वुड गो प्रोबब्ली विच माइट वेरी, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरी की पूरी दवाइयाँ ही चेंज कर दूंगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हो सकता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मॉडिफाई हो सकता है, बट दवाइयाँ चेंज नहीं होती। और द गुड थिंग इज़ ये सारी हर्ब बेस्ड ट्रीटमेंट है। द गुड थिंग इज़ ये सारी की सारी स्विस हर्ब्स हैं, ये सारी की सारी हर्बल ट्रीटमेंट है। ना होम्योपैथी है, ना आयुर्वेदा है, ना कीमोथेरेपी है, ना एलोपैथी है, और ये सारी की सारी हर्ब्स हैं जो प्लांट किंगडम से बनी है। तो उसका साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है भाई। तो जिस चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं है उसको लेने में कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एंड कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो उसके लिए रेस्टलेस मत होइए, हैव पेशेंस, लेट द ट्रीटमेंट डू इट्स ओन पार्ट। और भगवान की दया से जब कहते हैं ना कि लेट अस डू द बेस्ट, लेट गॉड डू द रेस्ट, इसलिए हमारे यहाँ आउटकम इतने ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं, बिकॉज हम लोग पूरी शिद्दत से, पूरी पैशन के साथ, पूरी फोर्स के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो टचवुड भगवान भी हमारा साथ देता है, और इसी वजह से हमारे यहाँ पेशेंट रिकवरी रेट भी सबसे ज़्यादा है, सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।